गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। हेनरीज एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक हैजार्ड कंट्रोल सिस्टम दिया है, जिसको ओशा का ये रूल्स है। इस रूल्स को हम लोग ऐसे प्लांट में इस्तेमाल करते हैं जिस प्लांट में खास करके, ऐसे हम किसी भी प्लांट में कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रभावी ये जो है वो हमारे ऐसे प्लांट में इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमारा प्रोडक्शन वगैरह चालू है और हमें वहां पर वर्कर 8 घंटा अपने काम को करने के लिए रेडी है, तैयार है, अपना अपना प्रोडक्शन हर लोग कर रहा है। ऐसे जगह में इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में ज्यादा हम लोग वहां पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने एक दिया है, इसमें एक पिरामिड है, पिरामिड में 5 चीज है, जैसे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। पहला है तो अनसेफ एक्ट क्या है, पहले ये जानना है कि अनसेफ एक्ट क्या है। कोई भी ऐसा काम जिसे सही तरीका से नहीं किया जाए, एनी वर्क और एक्टिविटीज दैट इज नॉट कंडक्टेड इन ए गुड मैनर दैट मे थ्रेटन हेल्थ एंड सेफ्टी टू वर्कर्स, इंजरी, डैमेज प्रॉपर्टीज एंड लॉस ऑफ सम थिंग्स। यानी कि कोई भी काम को अगर सही तरीका से नहीं किया जाए तो अनसेफ एक्ट कहलाता है, और उससे जिसने अनसेफ एक्ट किया उससे जो स्थिति पैदा हुई उस स्थिति को अनसेफ कंडीशन कहते हैं। तो कंडीशन का मतलब ये होता है स्थिति, स्थिति का मतलब ये कंडीशन। तो आपने जो गलती किया तो करने वाला जो कहलाता है वो एक्ट कहलाता है, वो एक्टर है, और उससे जो गलती पैदा हुआ उसे अनसेफ कंडीशन कहते हैं। वो इंसान के द्वारा गलतियां की जाती है, अनसेफ एक्ट किया जाता है, कई वजहों से की जाती है ना। इन वजहों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर सही तरीका से कोई काम नहीं किया जा रहा है तो वो अनसेफ एक्ट कहलाता है, और उससे जो सिचुएशन पैदा होता है वो अनसेफ कंडीशन कहलाता है। ठीक है। अब अनसेफ एक्ट करने का कई कारण हो सकता है कि उसको मालूम नहीं है, या ओवर कॉन्फिडेंस है, या जान के कर रहा है, या उसका हेल्थ ठीक नहीं है, या उसको इलनेस है किसी तरह का, या किसी अगल बगल ने उसे गलत बता दिया, उसको नहीं मालूम था तो वो गलत कर रहा है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द काउज आर देयर, बट व्हाई ही विल यूज द अनसेफ एक्ट। उसको खुद भी अपना सलाहियत होना चाहिए कि मैं इस चीज को ऐसे कर रहा हूं तो ये गलत है ना। तो वो सलाहियत आपको पैदा करना है उसके अंदर उसके सलाहियत को आपको पैदा करना है। ये रोज जो आप 10 मिनट उसको अच्छे से आप टूल बॉक्स देते हैं, टूल बॉक्स टॉक या टूल बॉक्स मीटिंग देते हैं, इसमें क्या करते हैं आप अपने वर्कर को लिटरेट करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, और ये करते करते एक दिन ऐसा आता है कि आपका सारा वर्कर जो है आपके जैसा हो जाता है, और आपके उन बताए गए सभी इंप्लीमेंटेशन को सही तरीके से चयन करके, सेलेक्ट करके और उसको इंप्लीमेंट करता है, जिससे कि आपके एरिया में एक्सीडेंट और इंजरीज रुकता है, इलनेस भी रुक जाती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि कोई भी इंसान अगर गलती करता है तो उसके किए गए गलती की वजह से एक कंडीशन पैदा होता है। जैसे ये बोतल मैंने रखना था, मैंने यहाँ रखा, बोतल ऐसे ही रखना था, ऐसे ही रखा, तो बोतल रखा गया, ये सेफ भी है क्योंकि ये ऊपर में है। अगर इस बोतल को हमने कोई रखने दिया और मैंने इसको क्या किया, ऐसे करके रख दिया, ऐसे भी खड़ा हो गया बोतल, लेकिन क्या ऐसे सेफ है? तो ये गलत किए कि नहीं किए? बोतल को रखने के लिए ऐसे रखना था, लेकिन हमने कैसे रखा, ऐसे। तो जब ऐसे रखा तो ये सेफ दिख रहा है कि सेफ है, लेकिन जब मैंने इसको ऐसे रखा तो क्या दिख रहा है, अनसेफ। क्या दिख रहा है, ये अनसेफ है। इसी तरह से किसी टूल्स को अगर जैसे इस्तेमाल करना है, किसी मशीन को जैसे रनिंग कराना है, किसी चीज को अगर जिस तरीके से करना है आप उसको उस तरीके से नहीं करते, उस मशीन को उस तरह से नहीं चलाते, उस टूल्स को उस तरह से यूज नहीं करते, तो आप क्या करते हैं, अनसेफ एक्ट करते हैं। तो इंसान के द्वारा भी अनसेफ एक्ट होता है और नेचर के द्वारा भी अनसेफ एक्ट होता है। तो इंसान के द्वारा जो अनसेफ एक्ट होता है वो भी अनसेफ कंडीशन कहलाता है, और नेचर जो अनसेफ एक्ट करता है वो भी हमारे
काम करने के क्षेत्र में इम्पैक्ट डालता है, उस पर भी हमें ध्यान रखते हुए काम करा सकते हैं। इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट। जैसे अभी आपको बाहर में काम करना है, तेज धूप है, ये क्या है? ये अनसेफ कंडीशन है। ये तेज धूप है, ये क्या है? अनसेफ कंडीशन है। लेकिन उसमें अगर हम जा करके काम करते हैं तो क्या करते हैं? अनसेफ एक्ट करते हैं। एक तो धूप है, ऊपर से हम जाके उसमें काम करने लगे तो अनसेफ एक्ट हो गया। एक तो अनसेफ कंडीशन था, क्योंकि नेचर वो गलती कर रहा है कि वो ज्यादा धूप दे रहा है और हम उस धूप में जा करके फिर काम कर रहे हैं, तो डबल वायलेशन हो गया। एक तो नेचर गलती कर रहा है कि ये धूप ज्यादा है और आप उसमें जाके काम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? वो अनसेफ कंडीशन में अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, यानी डबल वायलेशन हो गया। तो वहां पर आपका तबीयत खराब हो सकता है, इलनेस हो सकता है, आपका हीट स्ट्रेस हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, हीट क्रैम्प हो सकता है, कई तरह का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, क्योंकि आप ओपन धूप में काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि नेचर के द्वारा भी गलतियां होती है, जैसे तेज हवा बहना नेचर के द्वारा है, तेज धूप होना, बारिश ज्यादा होना, बारिश होना, ओस गिरना, ये सब इन्वायरमेंटल है, लेकिन ये क्या है? नेचर के द्वारा किया गया अनसेफ एक्ट, जो हमारे लिए अनसेफ एक्ट होता है। उसका अपना नेचर है, लेकिन हमारे लिए वो क्या होता है? अनसेफ एक्ट होता है। हम इसमें दो पहलू है, इसको ध्यान रखना है। इंसान जो गलती करता है, उसके गलती को हम लोग उसको ट्रेनिंग देके, टूल बॉक्स देके, डेली बता के, समझा के, थ्रेट देके, डांट फटकार के, वायलेशन देके, उसको पैसे का ये करके वायलेशन देके हम लोग उसको सुधार सकते। लेकिन नेचर के द्वारा किया गया अनसेफ एक्ट के साथ हमें अगर काम करना है तो हमें उसके लायक प्रिवेंटिव प्रोसीजर लगा के ही काम कर सकते हैं, तो करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम काम को बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम ऐसा कहेंगे, ए आंधी रुक जा, तो रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा, वो अपना चलेगा अपने हिसाब से, उस पर हमारा जोर नहीं चलता। तो उसमें हम सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स ही ले सकते हैं, और जहां तक लेके काम कर सकते हैं वहीं तक कर सकते हैं। अब जैसे बाहर में काम चल रहा है, क्रेन का काम चल रहा है, लिफ्टिंग काम चल रहा है, आप बाहर में काम करा सकते हैं? नहीं करा सकते, हवा चल रही है तेज। एक्सकेवेशन चल रहा है, आप नहीं कर सकते। एक्सकेवेशन में भी अगर हवा तेज चल रहा है तो पूरा धूला आगे एक्सकेवेशन के अंदर काम करने वाले को भर देगा। बारिश हो रहा है तो एक्सकेवेशन नहीं करा सकते, कन्फाइंड स्पेस है एक्सकेवेट, तो उसके अंदर काम नहीं कर सकते बारिश के वक्त। ज्यादा गर्मी है तो कन्फाइंड स्पेस में जमीन में ज्यादा देर काम नहीं कर सकते, तो उसका लिमिट होता है आधा घंटा से ज्यादा आप अंदर में काम नहीं कर सकते। हर आधे घंटे पे आपको 10 मिनट के लिए बाहर आना है, बॉडी को फ्रेश करना है, फिर 10 मिनट के बाद अंदर जाना है। इन सभी चीजों को, ये अनसेफ कंडीशन है। ये जितना भी चीज मैंने बाहर में बताया जो नेचर के द्वारा हो रहा है, ये क्या है? अनसेफ एक्ट नेचर कर रहा है, लेकिन हमें अनसेफ कंडीशन दिख रहा है। तो उसके द्वारा किया गया अनसेफ कंडीशन को हम देख करके सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स लेके काम करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम काम नहीं कर सकते, काम को बंद कर दें। जब फिर मौसम ठीक होगा तो फिर हमारे काम करने के लायक होगा तो हम काम करेंगे। यही तरीका है। तो ये क्या है? अनसेफ एक्ट। तो इन्होंने कहा कि कोई भी अनसेफ एक्ट कोई इंसान करता है तो हो सकता है कि उसके साथ कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए मतलब नियर मिस हो जाए, माइनर इंजरी हो जाए, मेजर इंजरी हो जाए या फैटल हो जाए। नियर मिस मैंने आप कहीं काम कर रहे हैं या आ रहे हैं या जा रहे हैं, आपके बाजू में कुछ घटना घट गया, आपके बगल में कुछ घटना घटा, लेकिन आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ।
नियर मिस इज रिजल्टेड नो इंजरी, नो डैमेज प्रॉपर्टी, नो लॉस ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग्स, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, दैट इज नियर मिस। मैंने आपके नजदीक हुआ लेकिन आपको नुकसान नहीं हुआ। माइनर इंजरी, आपको छोटा मोटा चोट लगा, कैसा छोटा मोटा, इतना छोटा मोटा कि आप 24 घंटा में भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो, या 21 दिन से पहले, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, 4 दिन का हो, 21 दिन से पहले अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार अगर ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो तो वो क्या कहलाता है? माइनर इंजरी। क्या कहलाता है? माइनर इंजरी। और 21 दिन के बाद अगर आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो, ये क्या कहलाता है? मेजर इंजरी कहलाता है। वो कितना दिन का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि माइनर इंजरी जो है वो 24 घंटा से 21 दिन से पहले होता है, मेजर इंजरी 21 दिन के बाद का होता है। तो कोई भी ऐसा इंजरी हो गया तो माइनर हम किसको कहेंगे, मेजर किसको कहेंगे, आपको समझ में आ गया। लेकिन किसी एक्सीडेंट के होने की वजह से किसी का स्पॉट डेथ हो गया, दैट इज फैटल। क्या है? फैटल है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट नहीं हुआ, हम लोगों ने उसको कहां ले गया? फर्स्ट एड ले गए, फर्स्ट एड से उसको तुरंत कहां ले गए? हॉस्पिटल ले भेजे, हॉस्पिटल में इलाज रख, वो कितने भी दिन में उसका डेथ हो जाए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 दिन, 21 दिन, जितने भी दिन में उसका अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसे जो है हम कहते हैं मैंने फैटल का मतलब हुआ कि आप का जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट से रिलेटेड डेथ जो होगा वही फैटल होगा। माने उसका कारण एक्सीडेंट ही होना चाहिए। बिना एक्सीडेंट के अगर किसी का तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटल में गया, वो आदमी का इलाज करने के दौरान डेथ हो गया, तो क्या उसको फैटल कहेंगे? तो क्या कहेंगे? नेचुरल डेथ कहेंगे। तो फैटल का मतलब यह है कि एक्सीडेंटल प्रोसेस के अनुसार, एक्सीडेंटल सिम्टम्स के अनुसार अगर उसके बदन में कुछ ऐसा हुआ कि इलाज कराने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई या फिर स्पॉट डेथ हो गया, दैट इज क्या? अब इसमें देखिए, इसमें उन्होंने कुछ आकलन दिया है। आकलन क्या है इसको समझना है। एक आदमी अगर एक अनसेफ एक्ट करता है तो वो अनसेफ कंडीशन भी पैदा होता है, यानी कि एक गलती 2 गलती को पैदा करता है ना। 2 हो गया, ठीक है। तो अगर दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार अगर गलती करता है तो 10 गलती हो गया। 10 अनसेफ एक्ट हुआ और 10, 5 अनसेफ एक्ट हुआ और 5 अनसेफ कंडीशन। इसी तरह से इसमें जितना भी आपका रेशियो दिया गया, जैसे 30,000, 3,000, 300, 80 और 1, यहां पर देखिए हर जगह मेजर इंजरी तक 10 का रेशियो है, 10 का रेशियो है। लेकिन मेजर इंजरी से फैटल तक 30 का रेशियो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, तुरंत फर्स्ट एड करते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो ज्यादातर लोगों को मरने नहीं देते, बचा लेते हैं। इसमें 30 का रेशियो आता है। लेकिन ये जो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन है, नियर मिस है, माइनर इंजरी है, मेजर इंजरी है, इसमें 10 का ही आपका रेशियो। ये 10 का रेशियो क्या है कि अगर हमने कोई गलती पहली बार किया और बच गए, दूसरी बार किया बच गए, तीसरी बार किया बच गए, 5 बार किया तो 5वां बार में चांसेस है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, चांसेस है। ये चांसेस क्या है? ये परफेक्ट चांसेस। क्या है? ये परफेक्ट चांसेस है कि हो जाएगा।
लेकिन इनका कहना है कि कोई भी किया गया अनसेफ एक्ट पहली बार में ही आपको या तो अनसेफ कंडीशन होकर रह जाएगा, या माइनर होगा, या मेजर होगा, या फेटल होगा, या नियर मिस होकर रह जाएगा। कुछ भी होकर रह सकता है कि पहली बार में ही आपके साथ कुछ भी घटना हो सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं कि 10 बार में ही होगा, या 20 में होगा, या 30 में होगा, या 40 में होगा, या 100 में होगा, या 299 में होगा, या 300 में होगा। इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन किसी किसी इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो बचते 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 बहुत बार बच जाता है और लास्टली 300वां बार में उसको एक्सीडेंट झेलना। ये 299 जो है वो किसी किसी इंसान के लिए है जो लाइकली है कि हो सकता, बार बार बचता है। लेकिन सब लोग क्या बार बार बचता है? ज्यादातर रिजल्ट ऐसा होता है कि आप देखिएगा कि बेचारा छोटी सी गलती किया और एक्सीडेंट हुआ और मर गया, होता है ना। छोटा सा गलती प्लांट में किया और छोटा सा गलती की वजह से मर गया, डेथ हो गया। ज्यादातर रेशियो यही है। तो इस रेशियो को आपको समझना है कि अगर आपने पहली बार आपने कुछ गलती कर दिया और एक्सीडेंट हो गया, चाहे तो एक एक्सीडेंट हो गया, नियर मिस हो गया, चाहे माइनर हो गया, चाहे मेजर हो गया, चाहे फेटल हो गया, जो भी हो गया, फेटल हो गया तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन आपने मेजर इंजरी तक आपने अगर कुछ हुआ तो आपने समझदारी दिखाया कि अब इस तरह का गलती हमें दोबारा फिर नहीं करना है। ये हर लोगों के अंदर ये डाल दीजिए कि एक बार किया गया गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है। और नहीं तो हेनरिच ने कहा है कि कोई भी अनसेफ एक्ट कभी भी आपको किसी भी वजह से नुकसान पहुंचा सकता है और कभी भी कोई भी सिचुएशन पैदा कर सकता है। जरूरी नहीं कि नियर मिस पहले होगा, तब माइनर होगा, तब मेजर होगा, तब फेटल होगा, ऐसा नहीं है। पहली बार में नियर मिस नहीं हो कि ईंटवा सर पर गिर गया और मर गया है, ये भी हो सकता है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो हेनरिच लॉ है, इन्होंने क्या कहा, एक रेशियो दिया है 1:29:300। माने कोई भी अनसेफ एक्ट किया गया 1 मिनट में, पहली बार ही कुछ भी हो सकता है, या दूसरी, तीसरी, चौथी कभी भी हो सकता है, या नहीं हुआ तो 299 बार अगर कोई बच गया बाई चांस कोई तो 300 बार में कोई माइकल उसको बचा नहीं सकता। ये एक्सीडेंट हो गई, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि 300 बार नहीं, गारंटी नहीं है। दूसरी बार में हो गया, इसीलिए कहा गया है कि पहली बार में भी हो सकता है। तो पहली बार में क्या हो सकता है? फेटल भी हो सकता है। इसीलिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने वर्कर को इतना ट्रेन करें कि वो अनसेफ एक्ट ही करना छोड़ दे। क्योंकि हम कंट्रोल किसको करते हैं? अनसेफ एक्ट को। अगर साइड पर अनसेफ एक्ट ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा, ना नियर मिस होगा, ना माइनर होगा, ना मेजर होगा, ना फेटल होगा। तो एक सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टोटल अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को क्या करें, रोकें। इसके लिए आपको पैनी नजर, टेक्निकल नॉलेज और एरिया में पूरा मूवमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अनसेफ एक्ट को रोक सकते हैं। और जब तक अनसेफ एक्ट नहीं रुकेगा तब तक आपके साइड से एक्सीडेंट नहीं रुकेगा, इसकी गारंटी है। इसलिए एक सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते हमें हर अनसेफ एक्ट पर ध्यान रखना है और अनसेफ एक्ट ना हो इसके लिए क्या करना है ये आपको हमेशा ये सोचते रहना है और इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन करते रहना है अपने साइड। तो आज हमने जाना एक हेनरिच लॉ के बारे में, लोसा के द्वारा प्रतिपादित है, उसके बारे में जाना कि कैसे कैसे हम अपने वर्कर को किस वजहों से इंजरी, एक्सीडेंट और माइनर इंजरी, मेजर इंजरी और फेटल से बचा सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पढ़ाई अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप आए।
क्षेत्रों में सेफ्टी का क्लास करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। उसके साथ आपके साथ हम लोग भी तत्परता से अपने मैनेजमेंट स्टाफ और टीचर्स के द्वारा सहयोग देते हैं और अपनी इस माने सफलता में योगदान देते हैं। और इसका हम कामना करते हैं कि आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे यहाँ आए और सेफ्टी में एडमिशन कराएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।